जय श्री राम। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी सनातनियों को अपने चैनल प्रभु कथा में। और काबिलियत जो है किसी की गुलाम नहीं होती, ये हम सभी को पता है। तो आज मैं अपने कथा में एक ऐसी चर्चा करने वाली हूँ जिसके बारे में, एक ऐसे इंसान के बारे में चर्चा करने वाली हूँ, एक ऐसे महापुरुष के बारे में चर्चा करने वाली हूँ जिन्होंने साक्षात प्रभु श्री राम का दर्शन किया है। जी हाँ, आज मैं एक ऐसे ही इंसान की, एक ऐसे ही महापुरुष की चर्चा करने वाली हूँ जिनका नाम है जगत गुरु रामभद्राचार्य। जी हाँ, आज मैं जगत गुरु रामभद्राचार्य की कथा, उनकी जीवनी के कुछ हिस्से और कैसे उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र का साक्षात दर्शन किया, ये मैं अपनी कथा में बताने वाली हूँ। तो रामभद्राचार्य को कौन नहीं जानता है। रामभद्राचार्य बचपन से ही अंधे हैं, ये हम सभी को पता है। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जो है वो जगत गुरु है, महापुरुष है, जिन्होंने 22 भाषाओं का जिन्हें ज्ञान है, जिन्होंने काफी सारी रचनाएं कर रखी हैं और उन्हें जगत गुरु कहा जाता है। आप सभी रामभद्राचार्य को अवश्य जानते होंगे, उन्हें अवश्य देखा होगा, वो बचपन से ही अंधे हैं। रामभद्राचार्य जी, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जब 2 महीने के थे तभी उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। जी हाँ, 2 महीने के बालक रामभद्राचार्य जी की आंखों की रोशनी चली गई थी। रामभद्राचार्य जी का असली नाम जो है वो गिरधर है, गिरधर मिश्र। गिरधर मिश्रा जी को ही रामभद्राचार्य की उपाधि मिली है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का नाम गिरधर मिश्रा था। रामभद्राचार्य जी की उम्र मात्र 2 महीने थी तभी उनकी आंखों की रोशनी किसी बीमारी की वजह से चली गई। लाख कोशिश किया गया लेकिन उनकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। ऐसा लग रहा था उनके माता पिता को कि अब वो, उनकी जीवन में अंधेरा हो चुका है, अब वो किसी काम के नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी छंद है, जिन पे कृपा राम की होए तापे कृपा करे सब कोई। यानी जिस पे प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा हो जाएगी उस पे सभी की कृपा हो जाएगी। तो प्रभु ने अपना स्पर्श, अपना हाथ श्री रामभद्राचार्य, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी पे किया और रामभद्राचार्य जी एक समय में जगत गुरु बन गए। रामभद्राचार्य जी मात्र 5 साल की उम्र में श्रीमद् भागवत गीता को कंठस्थ याद कर लिया था और मात्र 7 साल की उम्र में, महज 7 साल की उम्र में श्री रामचरितमानस को कंठस्थ याद कर लिया था। रामभद्राचार्य जी ने किसी भी लिपि का यूज नहीं किया, किसी भी ब्रेन लिपि का बिना यूज किए उन्होंने भगवत गीता और श्री रामचरितमानस का कंठस्थ किया था, क्योंकि वो सुन के सारी चीजें याद कर लेते हैं और बोल के अपना सब कुछ जो है रचना उन्होंने की है वो सारी चीजें बोल के वो करते हैं। तो रामभद्राचार्य जी काफी महान है, उन्होंने जगत गुरु की उपाधि हासिल की है, यहाँ तक कि वो पद्मश्री से भी सम्मानित किए गए हैं। जी हाँ, भारत सरकार की तरफ से उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो यह कहानी है कि कैसे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को प्रभु श्री रामचंद्र का दर्शन हुआ। वो प्रभु श्री रामचंद्र के बहुत बड़े भक्त हैं, वो एक कथावाचक भी हैं जो भगवत कथा और रामचरितमानस की कथा करते हैं। रामभद्राचार्य जी को 22-23 भाषाओं का ज्ञान है, उन्होंने काफी सारी रचनाएं की है, काफी सारी रचनाएं जो लिखित में उनका है, यानी कि उन्होंने लिखा तो नहीं है लेकिन उन्होंने लिखवाया है। तो इस तरह की बहुत सारी रचनाएं उन्होंने की है। रामभद्राचार्य जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे उन्हें भगवान श्री रामचंद्र का दर्शन हुआ था। एक बार की बात है, वो कहीं कथा कह रहे थे, कथा कहने गए थे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में उनकी कथा चल रही थी और वो कथा जो थी टेंट में थी। तो सुबह का समय था, उनके जितने शिष्य थे वो कहीं किसी कार्य से चले गए थे और रामभद्राचार्य जी अकेले थे। उतने समय में उनको शौच आ गया। शौच करने के लिए रामभद्राचार्य जी शौचालय जाना चाहते थे लेकिन उनके आसपास कोई नहीं था। उन्होंने सोचा कि
वो किसके साथ जाए, कौन उनको ले जाएगा, यही असमंजस में पड़े थे। उनके मन में घबराहट होने लगी क्योंकि वो देख नहीं सकते थे और उनको पता भी नहीं था शौचालय कहाँ पे है। इतने में उनको एहसास हुआ कि 4-5 साल का एक छोटा सा बालक जो उनका हाथ पकड़ रहा है और हाथ पकड़ के उनको वहां से उठाया और शौचालय की तरफ ले गया और रामभद्राचार्य जी को शौचालय की तरफ ले गया। वहां पे वो गए और उसके बाद फिर जब वहां से वो वापस आए, वही बालक उनका हाथ पकड़ के जहां वो फिर बैठे हुए थे वहां वापस आके उनको बैठा दिया। रामभद्राचार्य जी को एहसास हुआ कि वो बालक, उनके मन की आंखों से उनको एहसास हुआ कि वो जो बालक था कोई साधारण नहीं था, वो श्री रामचंद्र जी का रूप था, रामलला का ही रूप था। तो इस तरह रामभद्राचार्य जी का मानना था कि भगवान ने उनको साक्षात दर्शन दिया है। तो एक इंटरव्यू में रामभद्राचार्य जी ने ये चीजें कही हुई थी। तो इस तरह प्रभु की जो भक्ति है, प्रभु में जो भक्ति है, भक्ति में मन में उनके जो भक्ति है, प्रभु के प्रति जो प्यार है, उनके मन में साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन हुआ और उन्होंने उस दर्शन को अपने मन में इतनी प्यारी छवि बना ली कि मन मंदिर में प्रभु श्री राम, रामलला का छवि बस गया। उनका बस एक ही सपना था कि रामलला की, जो रामलला का अयोध्या में महल बन रहा है वो जल्द बने और रामलला उसमें विराजमान हो, और जगत गुरु का ये सपना पूरा हो गया। तो रामभद्राचार्य जी राम श्री रामलला के बहुत बड़े भक्त हैं और जगत गुरु भी हैं। तो आज मैंने आपको रामभद्राचार्य जी की कहानी सुनाई, उनके जीवन के बारे में बताया, कैसे वो सबसे अलग हैं, कैसे रामलला के भक्त हैं और किस तरह उन्होंने रामलला का दर्शन किया। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई कथा में। और भी मैं आपके लिए बहुत सारी कथाएं रामलला से जुड़ी हुई, श्री रामचंद्र से जुड़ी हुई लेके आने वाली हूँ। आप मेरा चैनल प्रभु कथा देखते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बोलिए जय श्री राम, जय श्री राधे राधे।